Welcome to this math session, students. In previous math session, we started your relations of trigonometric functions और particularly trigonometric functions for compound angles. Compound angles में हमने सिर्फ sin a plus b, sin a minus b और cos a plus b, cos a minus b की फॉर्मूले देखी थी. उसको किस तरीके से याद रखना है वो हमने देखा था, राइट. एंड अब मैं आपको उसका होमवर्क दे रहा हूँ. ये आपको फॉर्मूला बुक में 5-5 बार लिखनी है, सारी की सारी फॉर्मूला. जब आप आपकी फॉर्मूला बुक सबमिट करोगे, ये सब आपको 5-5 बार लिख के सबमिट करनी है. इज दिस क्लियर एवरीवन? आप पूछोगे सर क्यों 5 बार? तभी आपको याद रहेंगी. हम जब 11th-12th में थे, ये वाली फॉर्मूला हमारे टीचर्स ने हमसे 20-20 बार लिखवाई है, 20-20 टाइम्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब जाके आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ. तो फ्यूचर में अगर आप भी अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज आप 5-5 बार ये फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला बुक सबमिट करने से पहले, राइट ना. उसमें उसके बेसिस पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की फॉर्मूला भी है. अब वो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की फॉर्मूला मैं अब आपको दिखाता हूँ, वो भी हमें याद रखनी है. बट उसका डेरिवेशन पहले यहाँ से दिखाता हूँ कि वो आई कहाँ से है, राइट. सो शैल वी स्टार्ट दिस फॉर्मूला एवरीवन? हाँ या ना? राइट. सो हियर tan a प्लस बी विल बी इक्वल टू sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी. क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला ही गया है कि tan a प्लस बी की फॉर्मूला डिराइव करो यूजिंग साइन एंड कॉस, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी. चलो मैं साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला रखता हूँ यहाँ पे. लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होती है स्टूडेंट्स. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? राइट. चलो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या मैं कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर क्यों आप कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं? वो अभी पता नहीं चलेगा, वो आपको इसके फॉर्मूला आएगी उसके बाद पता चलेगा, राइट. सो लेट अस डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी. एंड जब भी आप किसी से डिवाइड करते हो, कंडीशन शुड बी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए. तो कॉस ए इंटू कॉस बी जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये आपका न्यूमिनेटर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अभी समझ लो, लिखने का टाइम मिलेगा आपको. होल डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूं एवरीवन. सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूँ, राइट. चलो अब कॉस ए कॉस बी को दोनों के डिनोमिनेटर में दे देते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए टेन ए हो जाएगा. नहीं, पहले कर ही देता हूँ अलग अलग. साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. चल कॉस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट. यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे दोनों कैंसिल, इतना होगा. सो साइन ए बाई कॉस ए विल बी इक्वल टू टेन ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी विल बी इक्वल टू टेन बी. कॉस बी बाई कॉस बी आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा टेन ए, साइन बी बाई कॉस बी हो जाएगा टेन बी. सो दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अब कॉस ए इंटू कॉस बी को हमने क्यों डिवाइड किया था? कॉस ए इंटू कॉस बी को हमने इसलिए डिवाइड किया था ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी. सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट. यार ये फॉर्मूला जब आप अलग से याद रखोगे तो फॉर्मूला में यहाँ पे 1 है, 1 लाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिक टेन ए टेन बी का फॉर्म आ जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू. क्लियर है? हाँ या ना? राइट. तो यही फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, समझना. सो हियर
अभी tan a माइनस टेन बी बाकी है, बट tan a माइनस टेन बी के लिए एक और चीज मुझे आपको बतानी है. tan a प्लस बी विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ठीक है. नहीं नहीं विवेक, यहाँ पे रैशनलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है ना. ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से तो और हालत खराब हो जाएगी. रैशनलाइज हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर हो. जैसे 2 माइनस रूट थ्री हो, वहां पे रैशनलाइज करते हैं 2 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री. उससे फायदा क्या होता है? होल स्क्वायर करके वो रैशनल हो जाता है. यहाँ पे होल स्क्वायर करके क्या ही होगा? या ज्यादा से ज्यादा 1 माइनस कॉस वाले या 1 माइनस साइन में हम करते थे 1/1 या 1 प्लस कॉस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड. क्यों? क्योंकि वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे ऐसा कुछ कन्वर्ट ही नहीं होगा ना. रैशनलाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है. पता चला? राइट. रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट पता चल रहा है ना विवेक? राइट. ओके. चलो tan a प्लस बी की फॉर्मूला क्लियर स्टूडेंट्स. अब tan a माइनस बी समझने के लिए आपको मुझे पहले साइन माइनस ए और कॉस माइनस ए या साइन माइनस बी और कॉस माइनस बी समझाना पड़ेगा. वो समझाने के लिए ये साइन a माइनस बी की फॉर्मूला आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट. साइन a माइनस बी की फॉर्मूला यहां मैं आपको कुछ और चीज समझा रहा हूं पहले. सिमिलरली कॉस माइनस बी की फॉर्मूला. ओके. चलो इसी फॉर्मूला के अंदर क्या मैं एक स्पेशल केस ले सकता हूं जिसमें मैं एंगल ए को जीरो ले लूं? क्या मैं एक स्पेशल केस ले सकता हूं जिसमें मैं एंगल ए को जीरो ले लूं? लेट एंगल ए इक्वल टू जीरो. तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी? साइन जीरो माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन जीरो कॉस बी माइनस कॉस जीरो साइन बी. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. चलो साइन जीरो माइनस बी आपका साइन माइनस बी हो जाएगा. साइन जीरो आपका जीरो हो जाएगा. जीरो इंटू कॉस बी विल बी जीरो ओनली. कॉस जीरो हो जाएगा वन. वन इंटू साइन बी. जीरो इंटू कॉस बी विल बी जीरो. दिस इज माइनस साइन बी. साइन माइनस बी विल बी माइनस साइन बी और नॉट? क्या ये पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? मैं जनरलाइज कर सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा. चलो सिमिलरली कॉस के लिए cos 0 minus b will be equal to cos 0 cos b plus sin 0 sin b. cos 0 आपका हो जाएगा 1, so that is cos b. sin 0 हो जाएगा 0, 0 into sin b 0, so cos minus b will be cos b. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? Right. तो अगर मैं इन दोनों को जनरलाइज करूं स्टूडेंट्स, पहले इधर ध्यान दो, मैं सब कुछ लिखने का आपको टाइम दूंगा. अगर मैं इन दोनों को जनरलाइज करूं, कैन आई से दैट इफ आई राइट ऑल द फॉर्मूले फॉर माइनस थीटा के लिए अगर मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला लिखूं, कैन आई से दैट साइन के अंदर अगर माइनस होगा तो वो बाहर आ जाएगा. साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा. साइन के इनपुट में अगर आप माइनस साइन दे रहे हो तो माइनस बाहर आ जाएगा. हम याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अरे चलो, कॉस के अंदर अगर हम माइनस रख रहे हैं, कॉस माइनस थीटा, तो क्या वो गायब हो जाएगा? ये माइनस हमने दे दिया, वो गायब हो गया. राइट. इट इज लाइक हैरी पॉटर, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, आपको जो याद रखना है रख लो. माइनस अंदर दिया, गायब हो गया. साइन के अंदर आप माइनस दे रहे हो, माइनस बाहर आ गया. माइनस साइन थीटा. साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. इन दोनों को कंबाइन करके आप मुझे टेन के बारे में बता सकते हो? टेन माइनस थीटा क्या होगा? क्या टेन माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा लिख सकता हूँ? सो इट विल बी योर माइनस साइन बाई कॉस. कैन आई से इट विल बी माइनस टेन ओनली? हाँ या ना एवरीवन? राइट. चलो अब जब ये तीनों आपको क्लियर है, इनके रेसिप्रोकल के लिए भी आप मुझे बता सकते हो. कॉसेक माइनस थीटा इट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन माइनस थीटा. 1 अपॉन साइन माइनस थीटा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा. 1 अपॉन माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा. पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ या ना? आसान है इसलिए सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. राइट. सिमिलरली tan माइनस थीटा क्या रेसिप्रोकल cot माइनस थीटा, इट विल बी 1 अपॉन tan माइनस थीटा 1 अपॉन माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा.
ये आपका हो जाएगा sec माइनस थीटा 1/cos माइनस थीटा 1/cos थीटा sec थीटा। तो अगर आप ये सारी फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, सिर्फ दो फंक्शन आपके ऐसे हैं जो जादूगर है, वेदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, हैरी पॉटर है, लॉकी है कि वांडा है, वी डोंट नो, बट उसमें अगर आप माइनस इनपुट कर रहे हो तो वो गायब हो जा रहा है। कॉस में माइनस इनपुट कर रहे हो, साइन सेक में माइनस इनपुट कर रहे हो, गायब हो जा रहा है, बाकी सब में माइनस डाल रहे हो तो बाहर आ जा रहा है। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? हाँ याशिका, ये सारी चीजें फॉर्मूला बुक की ही है। अभी रुक जाओ, अभी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि क्या क्या फॉर्मूला बुक में कब कब लिखना है, राइट? पहले ये पूरा समझ लो। क्या ये पता चल रहा है? मीनवाइल विवेक इज आस्किंग सर वी नॉट मेक -10 पॉजिटिव, मतलब विवेक -10 पॉजिटिव कैसे होगा? आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल रहा है। वी नॉट मेक -10 पॉजिटिव मीन्स टेन माइनस थीटा में जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये होगा आपका साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। तो ये हो जाएगा -10 थीटा, राइट? वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर सकते। विवेक थोड़ा टाइपिंग में ध्यान दो, कैन वी की जगह कौन भी लिखा है आपने, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वो हमारे हाथ में नहीं है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करना, समझो। वांडा को उसकी पावर्स देना हमारे हाथ में नहीं है, हैरी पॉटर को जादूगर बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लॉकी इतना ट्रिकी क्यों है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सब उनका नेचर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सेम वे 10 का नेचर है, उसमें आप माइनस डालोगे तो वो बाहर निकाल देगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? जैसे कुछ छोटे बच्चे अच्छे होते हैं, आप उन्हें करेला खिलाओ, आप बोलोगे ये हेल्थ के लिए अच्छा है, करेला खाओ, कोरोना नहीं होगा, वो खा लेंगे। ये कॉस ने भी खा लिया, सेक ने भी खा लिया। कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे सिर्फ चॉकलेट चाहिए, आप उसे करेला दोगे तो बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर, 10 माइनस बाहर, इसने भी माइनस बाहर निकाल दिया, इसने भी माइनस बाहर निकाल दिया। अब इनमें से आपको जो एग्जाम्पल लेना है आप एग्जाम्पल ले लो, बट ये याद रखो। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े, राइट? चलो, अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि स्टिल हमारा ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्वेश्चन में tan a प्लस भी हमने फाइंड कर दिया, अभी tan a माइनस भी बाकी है, हाँ या ना एवरीवन? अब tan a माइनस बी के लिए वेदर आप sin a माइनस बी cos a माइनस बी की फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट क्वेश्चन में बोला नहीं है sin a माइनस बी cos a माइनस बी यूज करने के लिए। आपको इसी की मदद से tan a माइनस बी फाइंड करना है, राइट? अब tan a प्लस बी की फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, tan a प्लस बी की फॉर्मूला से आपको tan a माइनस बी की फॉर्मूला फाइंड करनी है। मैं एक काम कर सकता हूँ, समझना, हियर let us replace b with minus b। मैं tan a प्लस बी में जहां भी b है उसकी जगह माइनस b को रख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा tan a माइनस b, प्लस b की जगह मैंने माइनस b रख दिया, tan a एज इट इज, tan प्लस b की जगह मैंने रख दिया माइनस b अपॉन 1 माइनस tan a एज इट इज, tan b की रख दिया, b की जगह मैंने रख दिया माइनस b। So therefore tan a minus b, this will be equal to tan a। चलो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -10b, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। क्लियर हुआ एवरीवन, हाँ या ना? tan a माइनस b की फॉर्मूला, राइट? सो फॉर हियर वन मोर फॉर्मूला, that is tan a minus b is equal to tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो जो मैं आपको 5 टाइम्स लिखने के लिए बोल रहा था, ये आपको सारी की सारी फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है, कंपाउंड एंगल्स वाली। क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? राइट? इसी तरीके से cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का फॉर्मूला भी है, उसका यूज कम आएगा बट बेटर हम याद रख लेते हैं, राइट? नहीं, cosec sec का नहीं है, डोंट वरी। cot a प्लस बी cot a माइनस बी, इसको आपको याद रखने के लिए इसको इसका उल्टा करना है। cot b प्लस cot a, ये हो जाएगा आपका cot b इंटू cot a माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा cot b माइनस cot a, cot b इंटू cot a प्लस। फॉर्मूला बुक में पहले ये सारी फॉर्मूला आप लिख दो एवरीवन।